आहा, अब तो इतना जैसे ही कहा कह करके तो उन्होंने देखा, भैया ना मैं मिट्टी ना खाई, मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, मना कर दिया। एक संत कहते हैं उन्होंने कहा तो था मैं नहीं माटी खाई, दोनों ही अर्थ बनते हैं। मैं नहीं माटी खाई, मैं नहीं माटी खाई। चलो राधे राधे। मैया ने कहा अच्छा झूठ बोलते हो, अभी बताती हूँ। सो मैया आई एक सांटी लेकर के, सांटी ली और लाला को पकड़ा, बोल अपना मुख खोल। और जैसे ही मुख, कन्हैया पहले तो मना करते हैं, और जैसे ही कन्हैया ने मुख को खोला और मुख में क्या देखा कि अगणित रवि ससे शिव चतुरानन, अगणित रवि ससे शिव चतुरानन, बहुगिरि सरत सिंधु मई कानन, बहुगिरि सरत सिंधु मई कानन। ये सब देखा, अगणित रवि शशि चंद्रमा सूर्य शिवजी ब्रह्मा जी अगणित उसमें दिखाई, सैकड़ों दिखाई देने लगे, इनकी कोई गिनती नहीं है। समुद्र भी दिखाई देने लगा, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा, और ब्रह्मांड में महाराज ये 9 द्वीप दिखाई देने लगे, जम्बू द्वीप दिखाई देने लगे, जम्बू द्वीप में भारत वर्ष दिखाई देने लगा, भारत वर्ष में ब्रज 84 कोस दिखाई देने लगा, ब्रज 84 कोस में मैया का, जिस आंगन में मैया साटी लेकर के कन्हैया को डांट रही है, लाला मुंह खोल करके बैठे हैं, वह दृश्य भी लाला के मुख में दिखाई दे रहा है। पर भैया ने देखा बार बार अपनी आंखों को, शायद मैं बूढ़ी तो नहीं हो गई, तेरी आंखों में कहीं मोतिया बिंदु तो नहीं आ गया। और जैसे ही ऐसा देखा, डांटो बच्चों को, भगाओ, ये सब देखा, उठना पड़ेगा, ऐसे मानने वाले नहीं है, तो ये बैठो यहाँ। ये सब देखा और देख करके मैया ने आंखें अचंभित किया और अपने नेत्र खुजाने लगी, और इतना देख करके मैया ने कहा ओहो, ये मेरे नेत्रों में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है ये तो मेरा बेटा भगवान है, भगवान ब्रह्म है। मैया ने साटी फेंक दी। कन्हैया ने सोचा कहीं भगवान मान लिया मैया ने तो मेरी तो आफत हो जाएगी। बोलो राधे राधे। हैं सुबह भोग लगा दिया, शाम को भोग लगा दिया। मैं जिस आनंद के लिए ब्रज में मैंने अवतार धारण किया है वो आनंद मिलने वाला नहीं है। तब देखा सो कन्हैया ने, अब तो मैया जैसे ही कन्हैया हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, मैया निकल, मैया मैं तो तेरा लाला हूं। कन्हैया ने जैसे ही माया का पर्दा डाला, और माया का वैष्णवी माया का पर्दा डालते ही मैया तो पुत्र पुत्र कहने लगी लाला को वहीं पर। अब तो इतना हुआ, आज मैया ने दधि मंथन किया और लाला को ताजा ताजा माखन खवायो। जैसे ही माखन खवायो, मैया आनंद के साथ कन्हैया खेलने लगे, और जैसे ही खेले संध्या कालीन हुई, कन्हैया को सुबह दी। प्रातः काल हुआ, कन्हैया जैसे ही उठे मैया से बोले मैया ताजा माखन चाहिए। मैया ने कहा लाला रुक जरा, थोड़ी देर अभी तैयार करूं, निकालती हूं देती हूं ना, अवई चाहिए। मैया ने कहा लाला अवई है ही नहीं तो लेगो कहां थे। बोले कुछ भी करो अभी चाहिए। सो मैया मथानी में और जैसे ही दही पिलो रही थी, कन्हैया ने देखा सो अपने महाराज एक न जाने कहां से इतना बड़ा पत्थर ले आए, और जैसे ही पत्थर लिया, अब मैया ये बात बता माखन देगी या ना। मैया ने कहा है ही ना तो लेगो कहां थे। मैं एक बार दोबारा पूछता हूं देगी या नहीं।
मैया ने कहना दूंगी, का करेगो बता। तो जैसे मैया ने कहा करेगो बता, तो कन्हैया ने तक करके जो मारा, अजीब वो तो फूट गया। और जैसे ही फूटा दही फैल गई। दही जो फैला मैया के लाल लाल नेत्र हो गए। मैया ने कहा अच्छा इतना उधम, अभी बताऊं। तो मैया ने जैसे ही देखा ठीक है, और देख करके मैया ने तुरंत ही दौड़ लगा दी। कन्हैया दौड़ लगा। अब छोटे से कन्हैया दौड़, छोटा बच्चा आज भी दौड़ लगाता, किसी को पकड़ में आने वाला नहीं है? और आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया दौड़ लगाती, भागती जाती, पर कन्हैया पकड़ में नहीं आती। सुखदेव जी परीक्षित ने कहा, जैसे ही देखते हुए दर्शन कर रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, कन्हैया ने सोचा मैया थक जाएगी, कैसे पकड़ में है, क्या करूं? सो कन्हैया ने जैसे ही देखा, सो झट से पकड़ में आएगी। पकड़ में जैसे ही आए, भैया ने बांध दी। बांधने का प्रयास, आज छोड़ने वाली नहीं हूं, आज तो तुझे मुझे सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि तू रोज रोज इतना छोटा होकर के भी बिगड़ तो जा रहे हो, नहीं मानने वाली। सो मैया ने अपनी ऊखल से और लाला को जैसे ही बांधवे के लिए तैयार हुई, बांधती गई, और लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। प्रश्न कर दिया परीक्षित ने, गुरुदेव रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों? उन्होंने कहा रस्सी 2 अंगुल छोटी इसलिए है क्योंकि रस्सी स्वयं दती मैया बन करके आई है। अलती मैया स्वयं रस्सी बन करके आई है, और स्वयं ऊखल कश्यप भगवान बन करके आए हैं। ये चाहते हैं हमारे भगवान को, हमारे लाला को कोई बांध ना सके। ये सब देखा, और द्वैत और अद्वैत के कारण रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। लेकिन कहते हैं प्रेम का बड़ा सुंदर नाता होता है। इतना प्रेम का सुंदर नाता जैसे ही देखा, और देख करके अब तो जब परिश्रमित अधिक मैया को देखा, सो कन्हैया अब तो स्वयं ही उस पास में बंद गए। अब रस्सी इतनी बड़ी होने लगी कि बार बार उस रस्सी को खोलना पड़ा। लेकिन मैया तो बांध करके चली गई। कन्हैया ने जैसे ही धीरे धीरे खिसकाते और आगे चले। उसी आंगन में 2 वृक्ष खड़े हैं जिनका नाम है यमलार्जुन। यमलार्जुन के वृक्ष को जैसे ही देखा, उसी वृक्ष से जैसे ही निकले, सो धड़ाम से गिर पड़े, पर आवाज नहीं हुई। क्यों? और जैसे ही आवाज नहीं हुई, सो जैसे ही देखा और देख करके इतना जैसे हुआ, हो करके मन में सोचने लगे क्या करें। सभी दोनों बड़ा दिव्य स्वरूप धारण किया। दिव्य स्वरूप धारण हुआ, और धारण हो करके उन्होंने तो देखा, भगवान के प्रणाम किया। प्रभु हम कुबेर के बेटा हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव इनका नाम है हमारा। एक बार नारद जी के यहाँ गए, नारद जी के सामने ऐसे ही खड़े रहे, श्राप दे दिया, वृक्ष बन जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने कहा ना कोई बात नहीं है, तो आप प्रयोग में जाना और जाकर के नंदरानी के भवन में खड़े हो जाना, वही भगवान आएंगे। और पूरी कथा सुना दी, और तुम्हारा भगवान के दर्शन करके उद्धार होगा। लेकिन जैसे ही वृक्ष गिरे, आवाज तब तो नहीं आई, लेकिन थोड़ी ही देर जैसे ही वो नल कुंवर के चले गए, उसके बाद धड़ाम से जैसे बाबा ने सुन करके दौड़ लगाई, आए। और जैसे ही बाबा आए, देखा लाला छोटा सा उन वृक्ष के नीचे पड़ा है। लाला को उठाया, गोदी में लिया। आज सभा बुलाई पूरे गोपालों की, नहीं रहना यहाँ गोकुल में। क्यों? या बाबा लाला के ऊपर कितने संकट आ रहे हैं, इतने संकटों के बीच नहीं रहना। एक नंद बाबा का छोटा भाई था, नाम था उसका घनानंद। बोला बाबा आप चाहो तो एक मैंने जगह देखी है, वहां सब पूरे ग्वाल बाल एकत्र होकर वहीं चलते हैं, यहाँ नहीं रहना। जहाँ हमारे लाला को, हमारे संतान को कष्ट हो, वहां नहीं रहना चाहिए। कहा? तो पहले नियम था क्या?
कि उस जगह पे स्थान पर रहते थे जहां जल की व्यवस्था हो, जहां अब ये है ग्वाल गोप तो गाय रखते हैं, तो जहां गायों की चरने की व्यवस्था भी हो, इसलिए ऐसी स्थान पर चले। सभी ने देखा ऐसी स्थान सुंदर कहां है कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोपगाविं गवां सेव्यं पुण्याभितृवीरुधम। अब सभी ने देखा वृंदावन सुंदर जगह है, वहां पर बड़ा सुंदर वन है। वृंदावन किसे कहते हैं जानते हो? वृंदानाम तुलस्यानाम अससह वृंदावन। जहां वृंदा कहते हैं तुलसी को, जहां तुलसी का वन हो उसी का नाम वृंदावन। बच्चों को रोको, कोई दौड़ लगा रहे हैं इधर उधर।